आज की वीडियो में हम उन 7 टिप्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपने अपने ज़हन में रखनी है जब भी आपने अपने वेट को कम करना है या फिर आपने मेंटेन रखना है। इन दोनों सूरतों में एक बैलेंस डाइट के साथ-साथ, एक हेल्दी डाइट के साथ-साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको मोटापे से बचाती हैं, ये जो टिप्स हैं ये आपको मोटापे से बचाएँगे और एक अच्छा हेल्दी वेट जो है उसको कायम रख सकेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि मोटापे के बाइस आपको जो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने थे, आप उनसे बचे रहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली टिप है वो क्या है कि ईट वेरिएड एंड बैलेंस्ड डाइट। जनाब जी, आपने सारी जो वैरायटी है उसको खाना है, किसी चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है। आपने जो इनके ग्रुप्स हैं, फ्रूट ग्रुप है, फिर आपका वेजिटेबल ग्रुप है, फिर आपका प्रोटीन ग्रुप है, आपका फैट ग्रुप है, आपका कार्ब ग्रुप है। आपने इन सारे ग्रुप्स में से कोई ना कोई चीज़ जो है वो खानी है, अपने प्लेट में रखनी है। वैरायटी जो है ये आपको बहुत हद तक आपके हेल्थ मैनेजमेंट में मददगार साबित होती है। लेकिन दूसरी टिप कि आपने सर्विंग साइज़ को मॉनिटर करना है। आपने ये नहीं करना कि अगर मैंने हर ग्रुप से खा सकता हूँ तो फिर आपने अपनी प्लेट का जो साइज़ है वो अपने पेट के साइज़ से बड़ा नहीं करना। बल्कि आपने करना क्या है कि आपने इज़ाफ़ी कैलोरीज़ लेने से बचना है, कैलोरीज़ कम लेनी है, लेकिन आपने अपनी प्लेट के अंदर इस तरह से पोर्शन बनाने हैं, इस तरह से पार्टीशन करनी है कि उसके अंदर सारी चीज़ें आ भी जाए। या जैसे आपने पहले हिस्से में जो है, अगर आपने एक रोटी खा ली है, कार्ब्स का एक पोर्शन ले लिया है, तो अब आपने सेकंड टाइम पे उसको अवॉइड करना है। तो ये जो सर्विंग प्लेट है, जो सर्विंग साइज़ है, इसको आपने मॉनिटर करना है। टिप नंबर 3 क्या है कि आपने अपने जो एडेड शुगर्स हैं, उनको कंट्रोल करना है, उनको रिड्यूस करना है। कोशिश करें कि आप 3 महीने तक उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्योंकि हर चीज़ में किसी न किसी हद तक फ्रुक्टोज़ भी होता है, जैसे हमारे फ्रूट्स हैं इनके अंदर होगा। फिर इसी तरह अगर हम रोटी खाते हैं तो उसमें भी शुगर होती है। तो इसलिए आप जो एडेड शुगर है उसे उसको उससे रुकें, जैसे कि सोडा हो गया, फिर इसी तरह आप केक हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गई और डोनट्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। ये आपकी टिप नंबर 3 है। टिप नंबर 4 में जनाब जी आपने क्या करना है कि खुद को प्रोसेस्ड फूड से और फ्राइड फूड से बचाना है। ये 2 ऐसे खतरनाक फूड हैं जो कि ना सिर्फ़ आपकी वज़न वाली मशीन के ऊपर बहुत भारी हैं, बल्कि कैंसर की दुनिया में दूसरी बड़ी वजह प्रोसेस्ड फूड है। आपका टिन फूड, प्रोसेस्ड फूड जो है इससे एहतियात करें। रेडीमेड फूड जो होता है, रेडी टू कुक जो होता है, कोशिश करें कि इसको कम से कम अपने इस्तेमाल में रखें। टिप नंबर 5 क्या है कि आपने हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेट रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपने गटागट पानी पे पानी पिए जाना है, बल्कि हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा रखने के लिए मैंने पूरी एक इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैं इसका लिंक आई बटन में डाल दूँगी कि आपने किस तरह से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इसको इलेक्ट्रोलाइट की कमी से बचाना है। क्योंकि जब भी हम किसी भी डाइट को के ऊपर स्विच करते हैं तो हमारी बॉडी सबसे पहले डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है। इसको हाइड्रेट रखने के लिए वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे घर में मुयस्सर हैं और उनके ज़रिए जो है हम अपने बॉडी को, अपने जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। अगली टिप क्या है कि आपने फाइबर लाज़मी लेना है। फाइबर के साशे भी आते हैं, आप चाहें तो सुबह-सुबह वो एक साशे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ये कि आप अपने जैसे फ्रूट्स खाते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा छिलके उनको ना छीलें, उनको ज़्यादा पील ऑफ ना करें। फिर इसके अलावा जो ग्रेन्स हैं वो होल ग्रेन्स लेने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप छना हुआ आटा लें, बगैर छना आटा इस्तेमाल करें। तो ये सारे के सारे जो फाइबर है, ये ना सिर्फ़ आपकी आंतों की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि ये आपके अच्छे स्टमक के लिए, फ्रेंडली माहौल के लिए और आपके बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए फाइबर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम जब भी वेट लॉस डाइट पे आते हैं तो ज़्यादातर लोगों की जो बॉडी है वो कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है। इसलिए अपनी डाइट में फाइबर जो है इसका ध्यान रखें, इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। आखिरी जो टिप है वो क्या है कि आपने हेल्दी हैबिट्स के ऊपर फोकस करना है। हेल्दी हैबिट्स क्या हैं कि अगर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं तो आप उसमें से हेल्दी को चूज़ करें, नेचुरल को चूज़ करें। फिर इसी तरह आप
अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रोड पे रहने के लिए, अच्छी एक्सरसाइज के साथ अपनी बॉडी को यंग रखें। एक्सरसाइज जो है ये दरअसल हमें ना सिर्फ जवान रखती है बल्कि हमारी हड्डियों को बुढ़ापे से बचाती है। हड्डियों के अंदर मौजूद जो गूदा होता है, जो कार्टिलेज होता है, उसको ख़त्म होने से बचाती है। और जो एक्सरसाइज है ये आपको 35% बेनिफिट देती है। बाकी सारे का सारा जो काम है वो आपकी डाइट में करना है। इसलिए इन दोनों चीज़ों का मिलाप बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों के साथ ही आप अपनी वेट लॉस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आपका ये अमल मुझे बहुत सारे लोगों तक मालूमात पहुंचाने में हेल्पफुल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।